म्यूचुअल फंड सही है, ये तो हम सबने सुना है, लेकिन क्या आपको सच में पता है कि ये म्यूचुअल फंड आखिर चीज क्या है? आसान भाषा में समझें तो म्यूचुअल फंड एक कॉमन पूल यानी पैसों का एक बड़ा गुल्लक है। यहाँ आप, मैं और हमारे जैसे हजारों लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं। अब इस जमा हुए करोड़ों रुपयों को एक एक्सपर्ट संभालता है, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। ये मैनेजर बाजार का खिलाड़ी होता है। इसका काम है आपके पैसों को शेयर बाजार, बॉन्ड्स या गोल्ड जैसी अलग अलग जगहों पर समझदारी से इन्वेस्ट करना, ताकि आपको सबसे बढ़िया रिटर्न, मुनाफा मिल सके। इसे ऐसे समझिए, शेयर बाजार में खुद पैसा लगाना खुद कार चलाने जैसा है, जिसमें एक्सीडेंट का डर है। लेकिन म्यूचुअल फंड एक बस की तरह है। यहाँ आप बस टिकट के पैसे देते हैं और ड्राइविंग की पूरी जिम्मेदारी उस एक्सपर्ट ड्राइवर यानी फंड मैनेजर की होती है, जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आखिर काम कैसे करते हैं। देखिए, हर म्यूचुअल फंड का एक अपना उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ फंड्स का फोकस तेजी से ग्रोथ पर होता है, कुछ स्थिर रिटर्न, स्टेबल रिटर्न्स के लिए बने हैं, और कुछ उन लोगों के लिए है जो कम जोखिम, लो रिस्क लेना चाहते हैं। आपका फंड मैनेजर इसी उद्देश्य यानी गोल को ध्यान में रखकर आपके लिए सही जगह निवेश चुनता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द आता है, नव, यानी नेट एसेट वैल्यू। जैसे बाजार में शेयर के भाव बदलते हैं, वैसे ही फंड के निवेशों की कीमत बढ़ने या घटने पर इस नव का भाव भी बदलता रहता है। सीधा गणित है, अगर नव बढ़ी तो आपकी यूनिट्स की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर नव कम हुई तो वैल्यू घटेगी। इसी तरह आपका मुनाफा तय होता है। अब सवाल आता है कि कौन सा फंड चुनें? वैसे तो म्यूचुअल फंड्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 5 सबसे मुख्य है। सबसे पहले, इक्विटी फंड्स। यहाँ पैसा सीधा शेयर बाजार में लगता है। अगर आप लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं और अच्छे रिटर्न चाहते हैं, तो ये आपके लिए है। दूसरे हैं डेट फंड्स। यहाँ पैसा बॉन्ड्स में लगाया जाता है। इसमें जोखिम यानी रिस्क बहुत कम होता है और आपको एक स्थिर रिटर्न मिलता है। तीसरे, हाइब्रिड फंड्स। जैसा नाम वैसा काम, यह इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण है। इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों को बैलेंस किया जाता है। चौथे हैं इंडेक्स फंड्स। ये चुपचाप निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को कॉपी करते हैं। यह एक कम लागत, लो कॉस्ट वाला और बहुत ही सरल विकल्प है। और पांचवा, ELSS फंड्स। अगर टैक्स बचाना है तो ये बेस्ट है। इसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर लोग म्यूचुअल फंड्स को इतना पसंद क्यों करते हैं? इसके पीछे है ये 5 बड़े फायदे। पहला है डाइवर्सिफिकेशन। पुरानी कहावत है, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। यहाँ आपका पैसा एक जगह नहीं, बल्कि कई कंपनियों में लगाया जाता है, जिससे आपका जोखिम यानी रिस्क काफी कम हो जाता है। दूसरा फायदा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको बाजार का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा उन विशेषज्ञों द्वारा संभाला जाता है, जिनका काम ही दिन रात बाजार को समझना है। तीसरा, कम राशि से शुरुआत। निवेश के लिए लखपति होना जरूरी नहीं। आप केवल 500 रुपये महीने से भी अपनी निवेश यात्रा शुरू कर सकते हैं। चौथा फायदा है लिक्विडिटी यानी तरलता। जरूरत पड़ने पर आप अधिकतर फंड से अपना पैसा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पैसा आपके बैंक खाते में कुछ ही दिनों में आ जाता है। और पांचवा सबसे बड़ा फायदा, सीप यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश। इससे आपको बाजार को टाइम करने की टेंशन नहीं होती और लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का बड़ा लाभ मिलता है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें, हर निवेश में जोखिम होता है। म्यूचुअल फंड्स भी इससे अछूते नहीं हैं। रिस्क 1, मार्केट वॉलेटिलिटी। सबसे बड़ा जोखिम है मार्केट का उतार चढ़ाव। जब बाजार गिरता है तो फंड की नव, नेट एसेट वैल्यू भी गिरती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। रिस्क 2, रॉन्ग चॉइस। दूसरा जोखिम है गलत फंड चुन लेना। अगर फंड आपके लक्ष्य, गोल जैसे रिटायरमेंट या बच्चे की पढ़ाई से मेल नहीं खाता, तो यह आपके लिए एक जोखिम भरा निवेश साबित हो सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, सही योजना, प्लानिंग और लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके इन जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब सबसे काम की बात, निवेश शुरू कैसे करें? ये बहुत आसान है, बस इन 5 आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, अपना फाइनेंशियल गोल तय करें। यानी आपको पैसा शॉर्ट टर्म यानी कि जल्द चाहिए या लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए। स्टेप 2, अपने लक्ष्य के हिसाब से सही कैटेगरी चुनें, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो या फिर हाइब्रिड। स्टेप 3, अपना KYC पूरा करें। इसके लिए बस आपका आधार और पैन कार्ड लगेगा। ये प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन है।
स्टेप 4, बड़ी रकम का इंतजार न करें। एक छोटी रकम से अपनी सीप आज ही शुरू करें। स्टेप 5, निवेश करो और भूल जाओ कि गलती न करें। हर 6 से 12 महीने में अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा, रिव्यू जरूर करें कि फंड कैसा प्रदर्शन कर रहा है। तो दोस्तों, अंतिम सलाह यही है, म्यूचुअल फंड्स लंबे समय में धन बनाने यानी वेल्थ क्रिएशन का एक बेहतरीन साधन है। रातों रात अमीर बनने के सपने मत देखिए। याद रखिए, धैर्य यानी कि पेशेंस, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन और नियमित निवेश यानी कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट, बस यही आपकी सफलता की असली कुंजी है। अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए यथार्थ फाइनेंशियल्स के साथ जुड़ें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और सही जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.